हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं यशवंत दामले और आप देख रहे हैं यशमनी विज्ञान चैनल। यशमनी विज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं पाउली का अपवर्जन नियम, पाउलिस एक्सक्लूशन प्रिंसिपल के बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो में मैं आपको क्वांटम संख्या के बारे में बता चुका हूं। यदि आपको उससे संबंधित कोई क्वेश्चन है तो मैं उसकी वीडियो आपको नहीं देखा है आपने, तो मैं उसे आई बटन पर दे दूंगा, साथ साथ में डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप वहां से भी इसे देख सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ में। चलिए, पाउली का जो अपवर्जन नियम है, पाउली ने 1925 में दिया, अर्थात 1925 में ये नियम दिया गया है। ये एक्स किरण स्पेक्ट्रा और राशि के आधार दिया गया है, ठीक ना। तो यहाँ पर 1925 में उन्होंने ये नियम दिया है। 1925 में उन्होंने नियम दिया है। नियम के अंतर्गत उन्होंने ये बताया है कि वास्तव में देखा जाए तो कि एक परमाणु के दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं कभी भी एक समान नहीं हो सकती। तो मैं इस नियम को लिख देता हूं। किसी परमाणु की दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं एक समान नहीं होती हैं। यदि तीन संख्याएं समान होती हैं तो चौथी अवश्य भिन्न होगी। इस प्रकार से पाउली ने ये नियम दिया है, उसके बारे में बताया है कि वास्तव में कोई भी दो इलेक्ट्रॉन ले लें, हम किसी भी परमाणु के कोई भी दो इलेक्ट्रॉन ले लें, उन दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं कभी भी समान नहीं सकती। तीन यदि समान है तो चौथी अवश्य भिन्न होगी। उन्होंने ऐसा बताया है नियम में, ठीक है। तो इसे हमें प्रूव करना है और ये वास्तव में नियम पाउली अपवर्जन नियम 1925 में दिया गया है। तो इसी को हम देख लेते हैं। क्वांटम संख्या के साथ आधार पर हम इसे निकालकर देखेंगे किस प्रकार से यदि चार इलेक्ट्रॉन संख्या दी गई हैं तो उनमें से तीन संख्या समान है तो चौथी अवश्य भिन्न होगी। इसके बारे में हम चर्चा करना है, तो मैं आपको ये बता देता हूँ आगे। चलिए, कोई भी एक तत्व ले लेते हैं, या हम सबसे पहले तत्व लेते हैं तो एल्यूमिनियम 13 परमाणु क्रमांक जिसका है, एल्यूमिनियम का 13 परमाणु क्रमांक है, 13 है। तो सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास कर देते हैं। 1s2 2s2 2p6 10 हो गए हैं, और ये आ जाएगा 3s2 और 3p1, ये हो गया है 13। ये सबसे पहले मैंने इलेक्ट्रॉन विन्यास कर दिया है। और हम अब इस परमाणु की, एल्यूमिनियम की दो इलेक्ट्रॉनों की चार क्वांटम संख्या देखेंगे कोई, और इसके आधार पर हम पता लगाएंगे पाउली का अपवर्जन नियम सत्य है, ठीक। तो यहाँ पर हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे। तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन मैं ले रहा हूँ, एक इलेक्ट्रॉन तो भाई यहाँ मिलेगा 3p में और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ मिल जाएगा। मैं यहाँ से भी लेता हूँ, ठीक है। तो मैं इन दोनों को पहले तो यहाँ पर सा ऑर्बिटल बना लेता हूँ, ठीक। यहाँ पर देखिए, ये बना लिया मैंने आपका 3s2, और यहाँ पर बना लूँगा मैं 3p1। ये तो हो जाएगा आपके 3s2 के लिए, और ये हो जाएगा 3p1 के लिए। इसमें तीन कक्षक होते हैं। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन भरना है मैंने, तो इलेक्ट्रॉन पहले मैं ये फिल कर देता हूँ। ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन डाल दिया। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन भर दिए मैंने। इलेक्ट्रॉन भरने के साथ साथ मैं आपको बता रहा हूँ इलेक्ट्रॉन संख्या कौन सी है। तो यहाँ पर देखेंगे, इसमें 13 इलेक्ट्रॉन है। एल्यूमिनियम में 13 इलेक्ट्रॉन के साथ में ये 13वां इलेक्ट्रॉन है। कौन से नंबर का इलेक्ट्रॉन है? ये 13वें नंबर का इलेक्ट्रॉन है, ठीक। और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन जो आपको दिख रहा है, ये 12वें नंबर का इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन है, ये 11वें नंबर का इलेक्ट्रॉन है, ठीक। तो हम यहाँ, उसने कहा है कि दो इलेक्ट्रॉनों की निकालना है, तो मैं 12 और 13वें इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्याएं आपको यहाँ निकाल कर दिखाता हूँ कि किस प्रकार से, क्योंकि चारों क्वांटम संख्याएं एक समान नहीं हो सकती। सबसे पहले हम इसकी चर्चा करेंगे मुख्य। देखिए, 12वें इलेक्ट्रॉन की यहाँ निकालूंगा और 13वें की यहाँ मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ से आपको नजर आएगा, इधर देखिए, यहाँ रहेगी 12वें इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्या है, और यहाँ रहेगी 13वें इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्या है, ठीक। तो यहाँ पर 12वें इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्या देखेंगे और यहाँ देखेंगे 13वें इलेक्ट्रॉन की। तो 12वें इलेक्ट्रॉन में सबसे पहले मुख्य क्वांटम संख्या जो कि n से, जिसे हम प्रदर्शित करते हैं, n का मान क्या होगा। तो ये देखिए, तीसरी कक्षक में बैठा है तो आगे 3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर n का मान 3 होगा, यहाँ लिख दिया मैंने। इसी प्रकार से 13वें की देखते हैं तो यहाँ n का मान कितना होगा, ये भी देख लेते हैं। n का मान यहाँ भी 3 होगा, ये भी तीसरी की ऊर्जा स्तर में बैठा हुआ है। अब इसके बाद l का मान देखेंगे दोनों में,
दोनों में एल का मान फाइंड आउट करेंगे। तो एल का मान देखने के लिए बताया गया है, मैंने कल आपको बताया था कि एल का मान किस प्रकार से निर्धारित कर सकते हैं आप। मैंने आपको बताया था एस के लिए एल का मान 0 होता है, एल के मान एस के लिए 0 है, पी के लिए 1 है और डी के लिए यहाँ पर 2 है और एफ के लिए 3 है। तो यहाँ पर से ये मान हो जाएगा पी के लिए, तो एल का मान पी के लिए यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, ये 1 लिख दिया मैंने। अब हम देखेंगे यहाँ एम के मान, तो एम के मान एस के लिए 1 ही होता है, वो भी 0 अकेला होता है, और पी के लिए कितने होते हैं, 3 होते हैं। -1 से +1 तक यहाँ पर मान होते हैं, बीच में 0 होता है, ये लिख दिए मैंने। तो m का मान निकालने के लिए हम सबसे पहले s के लिए देख लेते हैं। s के लिए 0 है तो 0 लिख देंगे, और p के लिए यहाँ पर देखिए ये p उपकोष के लिए m का मान देख रहे हैं, तो p उपकोष के लिए m के मान, इलेक्ट्रॉन कहाँ बैठा है, ये इलेक्ट्रॉन है, इसी की जानकारी चाहिए हमें। तो यहाँ पर ये हमें दिखाई दे रहा है -1, तो -1 के ही बारे में चर्चा करेंगे, तो -1 ही इसका m का मान होगा। ठीक, अब इसके बाद हम देखेंगे इसमें अगला चौथा जो क्वांटम नंबर है, क्वांटम नंबर अगला है चक्रण क्वांटम संख्या, जिसे हम बोलते हैं स्पिन नंबर। तो स्पिन क्वांटम नंबर को यहाँ देख लेते हैं। स्पिन के लिए हम यहाँ देखेंगे सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिया गया है, यहाँ देख पाएंगे आप कि ये इलेक्ट्रॉन 13वां इलेक्ट्रॉन है। 13वां इलेक्ट्रॉन क्योंकि सीधा दक्षिणावर्त है, तो इसके लिए हम +1/2 यहाँ पर लिखते हैं, और यहाँ पर ये उल्टा वामावर्त है, तो इसके लिए हम -1/2 यहाँ पर लिखते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से हमने ये क्वांटम संख्या निकाली है। तो क्वांटम संख्याओं के बारे में आपको जानकारी, 12वें इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्या है, ये 13वें इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्या है। ये सभी इलेक्ट्रॉन क्वांटम संख्याओं में आप देख पा रहे होंगे, एक में 2 क्वांटम संख्याएं ये समान हैं, ठीक है, और 2 क्वांटम संख्याएं ये समान नहीं है, ये असमान क्वांटम संख्या है। तो इस प्रकार से पाउली का नियम सही है यहाँ पर। और हम देखना चाहें तो अगले इलेक्ट्रॉन की भी हम देख सकते हैं। इसमें केवल हमें 2 इलेक्ट्रॉनों की ज्ञात करना है, तो कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन की ज्ञात करने के साथ साथ में अब इसमें मैं 13वें इलेक्ट्रॉन की तुलना आप 12वें की जगह अब मैं 11वें इलेक्ट्रॉन से इसमें करा देता हूँ आपको। तो आप 11वें इलेक्ट्रॉन से भी इसकी तुलना देख सकते हैं किस प्रकार से होगी इसमें। ठीक, यहाँ देखेंगे 11वें इलेक्ट्रॉन के बारे में, तो ये 11वां इलेक्ट्रॉन है। ठीक, फिर कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन ले लीजिए, कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं कभी भी समान नहीं हो सकती, उन्होंने ऐसा बताया था। तो हम यहाँ पर 11वां इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, तो देखिए 13वें इलेक्ट्रॉन की ऐसी लिखी है, 11वां इलेक्ट्रॉन मिलेगा कहाँ, इसी में मिलेगा, 3s2 में 11वां इलेक्ट्रॉन है, और वो 11वां इलेक्ट्रॉन ये है। ठीक है, सबसे पहले n का मान तो आपको ऐसे ही लिखना है, तो n का मान आ जाएगा 3। l का मान आपको लिखना है, p उपकोष में बैठा है, तो p उपकोष के लिए 1 आ जाएगा। फिर m का मान यहाँ पर आपको लिखना है 0, यहाँ देखेंगे। ठीक, इसके लिए फिर ये इलेक्ट्रॉन सीधा बैठा हुआ, तो इसके लिए s चक्रण का मान हमें लिखना है, तो चक्रण आ जाएगा +1/2। अब इसमें आप देख पा रहे होंगे कि जो क्वांटम संख्या जो निकली हैं, इसमें से 3 क्वांटम संख्याएं ये एक समान क्वांटम संख्याएं हैं जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही हैं। देखिए 3 क्वांटम संख्याएं समान हैं, तो चौथी अवश्य भिन्न होगी। ये चौथी संख्या इनमें मैच नहीं खाती है, ये इनसे डिफरेंट है। इससे तात्पर्य है पाउली का जो नियम है कि किसी भी परमाणु के किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं एक समान नहीं हो सकती हैं। यदि इसमें 3 क्वांटम संख्याएं एक समान होती हैं, ये 3 क्वांटम संख्या एक समान है, तो चौथी अवश्य भिन्न होगी। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है, चौथी क्वांटम संख्या अवश्य भिन्न है, इसमें ये एक डिफरेंट के रूप में यहाँ पर हमें नजर आ रही है। यही पाउली का अपवर्जन का नियम है, ऐसा उदाहरण देकर आप उसे समझा सकते हैं। ठीक, तो आज के वीडियो में इतना ही, और हर बार की तरह कहना चाहूँगा, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अब तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे इसी क्रम में आपको वीडियो मिलने वाले हैं, ठीक, केमिस्ट्री विषय के। यदि आपको इस वीडियो से संबंधित जो आपको कोई क्वेश्चन है और डाउट लगता है, कहीं समझ नहीं आता, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको उपलब्ध करा सकूं। ठीक।